दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे, उसे पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो का रहस्य, हमारे बातों का गूढ़ रहस्य क्या है। हम आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य रुद्राक्ष धारण करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति ध्यान लगाकर सुनिए। जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण किया है गले में, ध्यान से सुनिए। रुद्राक्ष धारण करके 5 स्थानों पे नहीं जाना चाहिए। लोग धारण तो कर लेते हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं देते। इसके वजह से रुद्राक्ष का तेज धीरे धीरे कम हो जाता है और पुण्य पाप में बदल जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष धारण करके 5 स्थानों पे नहीं जाता है। यदि आप गए तो बहुत बड़ा पाप आपके सर पे चढ़ेगा, आपके ऊपर पाप चढ़ जाता है, आपके जीवन शैली में पाप दर्ज हो जाता है। ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? और स्त्रियां भी ध्यान दे के सुने। यदि वो शिवालय जा रही हैं भगवान की पूजा करने, तो उनको भगवान शिव का नाम कैसे जप करना है, इसके बारे में स्त्रियां ध्यान लगाकर सुने। पहला मैं रुद्राक्ष के बारे में बोलना चाहता हूँ। रुद्राक्ष जहाँ ऐसे स्थानों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो, पहला। दूसरा, श्मशान घाट, जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है। डेड बॉडी वहाँ पे जलाया जाता है, वहाँ श्मशान बोला जाता है। देहात में गंगा का किनारा होता है, शहर में श्मशान होता है। उस स्थान पर रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। तीसरा, जहाँ पे जिसके घर में बच्चा पैदा होता है, उस समय 12 दिन तक रुद्राक्ष गले में नहीं धारण करना चाहिए, उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। चौथा, वेश्यालय और जहाँ मदिरा पान होता हो, उस स्थान पे रुद्राक्ष नहीं धारण किया जाता, धारण करके नहीं जाना जाता। और पांचवा, जब स्त्री रजस्वला में रहती हैं, उस स्थान पे उस समय रुद्राक्ष धारण करके नहीं जाया जाता। ये 5 स्थान रुद्राक्ष के लिए वर्जित है। रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जाने से आपको घोर पाप चढ़ेगा, प्लस आपका समय खराब हो जाएगा। रुद्राक्ष वो चीज़ है कि यदि आप अपने गले में धारण किए हैं, तो आपको अनेकों व्याधाओं से बचाता है। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, और जैसे अकाल मृत्यु, कैंसर, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे बचाता है। इन स्थानों से रुद्राक्ष धारण करने वालों को बचना चाहिए। प्रयास यही होना चाहिए
नहीं तो रुद्राक्ष का तप तेज धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो आपको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, अनेकों प्रकार के कष्ट आपके जीवन में आ सकते हैं। और महिलाएं जब शिवालय में जाएं, मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने जाएं, तो ध्यान से सुने, उनको ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना है। उनको सिर्फ शिवाय 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 नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः का जाप करना चाहिए, क्योंकि उनको वर्जित है। वो गुरु मंत्र लेकर कंठ में माला धारण नहीं करते हैं। इसके लिए उनको ओम नमः शिवाय जपना वर्जित है। ये नहीं जप सकती। वो महिलाएं सिर्फ, स्त्रियां सिर्फ शिवाय नमः का जाप कर सकती हैं। इससे उनका लाभ होगा। ओम कहने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है। वही स्त्रियां ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं जो गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास धारण कर लिया है। उनको, जो रुद्राक्ष धारण कर लिया है, उन्हीं को ओम नमः शिवाय जाप करने का अधिकार है। और ध्यान दीजिएगा, इन सब बातों को गौर करिएगा। ये आपके हित के है, आपका हित होगा। हमारा कर्तव्य है आपको बताना। करना न करना ये आप पे डिपेंड होता है, आप पे निर्भर है। अच्छी बातें, हनुमान जी ने रावण से यही बोला था। जब रावण ने हनुमान जी से बोला कि बंदर की जात होकर हमें गुरु की भांति शिक्षा दे रहे हो, तो हनुमान जी ने यही बोला था कि अच्छी शिक्षा किससे भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। सामने वाला कौन है ये मायने नहीं रखता। तो हे रावण, आप भगवान के शरण में चले जाओ। वो त्रिलोकीनाथ है, सर्वशक्तिमान है। तो ठीक इसी तरह आप लोग हमारी बातों को नज़रअंदाज न करिए। और यदि आप रुद्राक्ष धारण किए हैं, तीन पांचों स्थान का मतलब जाना वर्जित है। और यदि अब आपको जाना ही पड़ेगा तो रुद्राक्ष को उतार कर किसी स्वच्छ स्थान पर रख दीजिए और फिर जाइए। और धारण करने से पहले, जब आप दोबारा धारण करें, तो पहले इस रुद्राक्ष को दूध में स्नान करावें, फिर गंगा जल से स्नान करावें, फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में रख कर रुद्राक्ष की पूजा करें, फिर धारण करें। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, बताया गया है। तभी आपका रुद्राक्ष जो है वो अपने शक्ति पे आएगा, उसके अंदर शक्ति विराजमान होगी। तभी उसका तेज आपके शरीर को सुरक्षित करेगा, अन्यथा वो सुरक्षित नहीं कर सकता। रुद्राक्ष धारण करने का मात्र एक ही रीजन है, जो कि उसका सुरक्षित करना, हमारे शरीर को, हमारे मानसिक को, अकाल मृत्यु को सुरक्षित करना, ये रुद्राक्ष का कार्य है। क्योंकि इसमें भगवान भोलेनाथ का सदैव वास होता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारी बात को नज़रअंदाज ना करें, गौर करके सुने और गौर करके पालन करें, ये आपके हित का कार्य है, आपका लाभ होगा। यदि आप रुद्राक्ष धारण किए हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा आपको। दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।